किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। साथियों, आज मैं जिस महान क्रांतिकारी की कहानी आपको सुनाऊंगा उनका नाम है अर्नेस्टो चे गुएवारा। चे गुएवारा का जन्म सन 1928 में दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में हुआ था। चे गुएवारा बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे और थोड़ी बहुत शरारत भी करते थे और कभी कभार शिक्षकों की पिटाई भी खाते थे। बड़े होकर चे गुएवारा ने एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे। उसी दौरान चे गुएवारा ने अपने एक दोस्त के साथ उसकी पुरानी मोटरसाइकिल पर दक्षिण अमेरिका के कई देशों की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के संस्मरणों को विस्तार से अपनी पुस्तक मोटरसाइकिल डायरीज में लिखा है। ये मोटरसाइकिल पर जो की गई यात्रा थी उसने चे गुएवारा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि चे गुएवारा को लैटिन अमेरिका की गरीबी, भूख, शोषण और अन्याय को काफी करीब से देखने का मौका मिला। और चे गुएवारा ने तभी तय कर लिया कि वे डॉक्टर बनकर पैसे नहीं कमाएंगे बल्कि समाज में बदलाव के लिए क्रांति लाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद चे गुएवारा ग्वाटेमाला आ गए, लेकिन थोड़े समय ही वे ग्वाटेमाला में रह सके और उसके बाद वे मेक्सिको आ पहुंचे। मेक्सिको में चे गुएवारा की दोस्ती क्यूबा के क्रांतिकारियों से हो गई। क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास स्थित एक छोटा सा टापू है, आइलैंड है, और अमेरिका के रईस जादों के लिए क्यूबा को मौज मस्ती का ठिकाना समझा जाता था, क्योंकि क्यूबा में जुआघर थे, वेश्यालय थे, और इसलिए अमेरिका के दौलतमंद लोग क्यूबा में अपनी छुट्टियां बिताने आया करते थे। उन दिनों क्यूबा का तानाशाह था फुलजेंसियो बतिस्ता, जो अमेरिका का पिट्ठू था। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो नाम के क्रांतिकारी के नेतृत्व में समाजवादियों ने, कम्युनिस्टों ने बतिस्ता के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। और जिस समय चे गुएवारा मेक्सिको पहुंचे उस समय फिडेल कास्ट्रो भी मेक्सिको में ही निर्वासन की जिंदगी बिता रहे थे। चे गुएवारा और फिडेल कास्ट्रो में गहरी दोस्ती हो गई और फिडेल कास्ट्रो ने चे गुएवारा को क्यूबा की क्रांति में शामिल होने का न्योता दिया। क्यूबा के क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे एक छोटी सी नाव में बैठकर क्यूबा पहुंचेंगे और फुलजेंसियो बतिस्ता की तानाशाही के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई शुरू कर देंगे। तो एक छोटी सी नाव का इंतजाम किया गया जिस नाव का नाम था ग्रैनमा। इस छोटी सी नाव पर ढेर सारे क्रांतिकारी सवार हुए और ये नाव समंदर की लहरों से लड़ती भिड़ती क्यूबा के तट पर पहुंची। लेकिन ऐसा हुआ कि बतिस्ता के जासूसों को पहले से ही खबर लग गई थी कि एक नाव में क्यूबा के क्रांतिकारी आने वाले हैं। इसलिए जो ही ये नाव समुद्र तट पर लगी, बतिस्ता के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस गोलीबारी में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए, लेकिन फिडेल कास्ट्रो, चे गुएवारा और मुट्ठी भर और क्रांतिकारी बचते बचाते सिएरा मेस्ट्रा की पहाड़ियों में चले गए। सिएरा मेस्ट्रा की दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में फिडेल कास्ट्रो ने अपना अड्डा कायम किया और वहां से बतिस्ता की फौज के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। चे गुएवारा पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन क्रांतिकारियों के साथ वे भी आगे बढ़कर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते और जल्दी ही वे फिडेल कास्ट्रो के विश्वस्त कमांडरों में से एक बन गए। धीरे धीरे क्यूबा के क्रांतिकारियों ने क्यूबा के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया और सन 1958 का अंत होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि फुलजेंसियो बतिस्ता को देश छोड़कर भागना पड़ा और 1 जनवरी 1959 में फिडेल कास्ट्रो और उसके साथी क्रांतिकारियों ने क्यूबा की राजधानी हवाना में प्रवेश किया और क्यूबा की क्रांति सफल हो गई।
फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा चे गुएवारा को दिया और एक तरह से चे गुएवारा क्यूबा के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। वे क्यूबा के बैंक के प्रमुख भी थे और क्यूबा के करेंसी नोटों पर चे गुएवारा के ही दस्तखत होने लगे। चे गुएवारा पूरी दुनिया में क्यूबा क्रांति के प्रतीक बन गए और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। क्यूबा की क्रांति ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी बड़े बड़े काम किए, लेकिन चे गुएवारा जल्द ही ये महसूस करने लगे कि यदि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो क्रांति सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आया कि चे गुएवारा लापता हो गए। पूरी दुनिया में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई कि चे गुएवारा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन कुछ महीने बाद चे गुएवारा बोलिविया में प्रकट हुए, जो एक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है। बोलिविया में भी भयंकर गरीबी थी और वहां भी कम्युनिस्ट लड़ाके तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी बोलिविया की जंगलों में अर्नेस्टो चे गुएवारा भी आ पहुंचे और उन्होंने बोलिविया के तानाशाह के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। साथियों, फिडेल कास्ट्रो तो काफी स्वस्थ थे, मगर चे गुएवारा दमा के मरीज थे, यानी अस्थमा के पेशेंट थे। और कई बार ऐसा होता था कि जंगलों में दवाइयों की कमी की वजह से लड़ाई के दौरान ही चे गुएवारा बेहोश हो जाते। लेकिन इसके बावजूद चे गुएवारा ने लड़ाई जारी रखी। एक दिन ऐसा आया जब चे गुएवारा घायल हो गए और दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दुश्मनों ने यह पहचान लिया कि महान क्रांतिकारी चे गुएवारा है और इसलिए चे गुएवारा को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया और चे गुएवारा की लाश को बोलिविया के जंगलों में दफन कर दिया गया। ये बात सन 1967 की है, 1967 की, जब चे गुएवारा की उम्र महज 39 साल की थी, यानी कि 40 साल की उम्र पूरी करने के पहले ही ये महान क्रांतिकारी शहीद हो गए। इस घटना के अनेक साल बाद चे गुएवारा के अवशेष बोलिविया की जंगलों से बरामद किए गए और उन अवशेषों को क्यूबा की राजधानी हवाना में लाकर पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया और वहां उनका एक भव्य स्मारक बना जो दुनिया भर के क्रांतिकारियों को आज भी प्रेरित करता है। तो ये थी अमर शहीद अर्नेस्टो चे गुएवारा की कहानी। मैं फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।